पोइट्री की बहुत सारी फॉर्म्स है, उनके टाइप्स है जो एग्ज़ाम में अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं। उनमें से डोगरिल भी एक ऐसे फॉर्म है, एक ऐसी विधा है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले टीजीटी पीजीटी के हिसाब से। तो हम बात करते हैं डोगरिल। इससे पहले जो न्यू व्यूअर्स है वो दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डोगरिल होते क्या है कि ये अ लोअर काइंड ऑफ पोएम, मतलब होती पोएम है लेकिन क्या है लोअर काइंड ऑफ पोएम ऑन अ ट्राइबल सब्जेक्ट। ट्राइबल क्या, तुच्छ, निम्न प्रकार की जो पोएम जो ट्राइबल सब्जेक्ट के ऊपर या रफ मोनोटोनस राइम रखती है वो आपकी डोगरिल कहलाती है। यानी क्या हो गया, ट्राइबल तो सब्जेक्ट हो गया, लोअर काइंड की तरह से पोएम हो गई, रफ और मोनोटोनस राइम रखती है, डोगरिल कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डोगरिल इज़ ए टेक्निकल टर्म फॉर बैड पोइट्री। जो बैड पोइट्री होती है, जो खराब पोइट्री होती है, उनके रूप में जो टेक्निकल टर्म यूज़ बोली जाती है वो डोगरिल कहलाती है। विच इज़ यूजली कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर वर्ड्स, जो इरेगुलर वर्ड्स होती है, फोर्स्ड राइम, ज़बरदस्ती की राइम बैठाई जाती है, एंड ओवरली सेंटिमेंटल टोन्स क्या होता है कि मतलब सेंटिमेंट होते नहीं है लेकिन ओवर दिखाया जाता है उसमें। और इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए कॉमिकल इफेक्ट, और कॉमिकल इफेक्ट के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से जो खराब कविता है उसके लिए टेक्निकल जो नाम दिया गया वो डोगरिल होता है। उसमें कोई राइम नहीं होती, रिदम नहीं होती है, ज़बरदस्ती का होता है, सब कुछ सेंटिमेंटल टोन दी जाती है, कॉमिकल इफेक्ट होता है। और जो ये वर्ड होते हैं ना डोगरिल, वो कम्स फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश डॉग वर्ड था तो वहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है डॉग, कुत्ता। अब यहाँ पर क्या बोले, फॉर दोज फीलिंग चैरिटेबल टुवर्ड, उस टाइम पे क्या था ना, कैनिट्स होते हैं डॉग से रिलेटेड, जो उस टाइम पर डॉग से रिलेटेड जो चैरिटेबल फीलिंग आती थी, जो कंसिडर करता था डोगरिल को, वो एक जो पप्पीश होती है ना, पप्पी के टाइम पप्पी कलमजी जो भद्दे लोग होते हैं वर्ड्स, एक चाइल्डिश एटीट्यूड, उन सब के लिए हम डोगरिल उस टाइम पर मिडिल इंग्लिश में डोगरिल यूज़ किया जाता था। तो वहीं से ये डोगरिल और जो उससे रिलेटेड जो पोएम लिखी गई तो उसे डोगरिल पोएम कहा जाने लगा। हाउएवर इट इज़ फार मोर लाइकली दैट द टर्म इवॉल्व एज एन इंसल्ट, तो एक ऐसे टर्म कह सकते हैं इंसल्टिंग के रूप में भी है, जो इम्फेसिस करती है वर्थलेसनेस, जिसका कोई भी योग्य नहीं है उस रूप को करती है। जैसे डॉग जो है हिस्टोरिकली यूज किया जाता है, एक इंसल्ट के रूप में यूज किया जाता था, जैसे कि गाली के रूप में भी कहते हैं भाई तो कुत्ता है, इसे जब कहा जाता है तो इंसल्ट के रूप में ही होता है, वो मिडिल क्लास में भी था। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जोगरी चौसर का जो टेल ऑफ सर थॉप्स था, वो जो टेल थी वो क्या थी, आपकी डोगरिल थी। जैसे आप देखना, इस जो लिखा था इसका कोई सिर और पैर नहीं था। सर थॉप्स वॉज ए डोटी स्वान, व्हाट वॉज हिज फेस एज पेंडेमन। तो सर थॉप्स का जो था डोटी होता है एक साहसी, और स्वेन क्या होता है आपका शूटर या लवर। तो यहाँ पर दो तरह से मिडिल क्लास में जब इंग्लिश थी तो उसमें बात करें, डोटी जो है यहाँ पर धूर्त के रूप में यूज़ करते हैं, स्वैन जो है हंस के रूप में भी यूज़ किया जाता था। तो यहाँ दोनों चीज़ यूज़ की जा सकती है कि सर थॉप्स जो है बहुत ही क्या थे, लवर थे, डोटी बहुत पक्के वाले थे। व्हाट वॉज हिज फेस एज पेंडेमन, उसका जो फेस था वो एक पेंडेमन की तरह से था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हिज लिप्स रेड एज रोज, उसके जो लिप्स थे वो रोज की तरह से थे। हिज रोड इज़ लाइक स्कारलेट इन ग्रेन, स्कारलेट होता है जो बिल्कुल रेड कलर का होता है, आप अगर नेट पर डाल कर देखेंगे तो रेड कलर होता है, रेडिश आती है उसमें, तो जो रेड कलर में होता है उसको स्कारलेट बोलते हैं। तो उसकी जो सवारी थी वो अनाज में स्कारलेट के समान थी, लाल थी। तो आई डोंट, इसमें क्या वो कहना चाहा किस तरह से था, तो इस तरह से एक आप कह सकते हैं ये डोगरिल कविता के रूप में आती है। और एंड आई फॉर यू टेल इन गुड सर्टेन ही हैड सीमली नोज, अब यहाँ नोज का कहाँ जिक्र आगे, मैंने कहाँ से बात शुरू होती है कहाँ से आती है, कोई रिदम राइम नहीं है इसमें, तो ये कह सकते हैं आप यहाँ से कह सकते हैं ना, रोज़ और नोज, ये तो लिया उन्होंने यहाँ पर, स्वेन, पेंडेमेन, और यहाँ पर ग्रेन और सर्टेन भी लिया, लेकिन इसका कुछ जो सार था वो क्या कहना चाह रहा, कॉमिक के रूप में है। कैसे भी तो ये बिल्कुल एक डोगरिल पोएम है। एक एग्जांपल और ले रही हूँ मैं आपके लिए, ये थे पोएट चार्ल्स फुलर, उन्होंने लिखी है, इट इज़ आर पोएटिक वर्ड्स दैट रिलीजेस द रिस्ट्रेंस ओपनिंग आर माइंड्स आई द फॉलोइंग सिंसियर थॉट। अब आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई ऐसा राइम नहीं है, ज़बरदस्ती की है। और ये जो पोएट होता है ना,
जो पुलर है प्रेस करता है वोकेशन ऑफ द पोएट, पोएट की जो वोकेशन करने वाली जो कला है ना, जो ओवरली ड्रामेटिक होती है, वो उसको सेंटिमेंटली जो दिखाता है उसको यहाँ पर प्रेस करता है इन 4 लाइन में। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये डॉगरेल था। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से भी जो वर्ड आपने नहीं सुने हैं वे पूछे जा रहे हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कोऑपरेटिव नीमा और नॉन्स एंड वर्ड्स इस तरह की जो वीडियोस हैं मैं आपके सामने दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट मुझे एक मोटिवेट देता है। थैंक यू।